अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल और सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट है। तारीख है आज 27 जून, दिन जुमे का, बल्कि शाम का वक्त हो चुका। और अब से कुछ देर कबल मखसूस नशिस्तों का वो मामला जो गुज़श्ता 1.5 बरस से किसी न किसी अदालती फोरम पर उसकी लिटिगेशन थी, आज वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुका। नजरसानी दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। 7-3 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया गया है और उसमें कहा यह गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनकी नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। तो ओवरऑल फैसले के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके बाद का मुमकिना सियासी और अदालती मंजरनामा क्या होगा, और मखसूस नशिस्तों की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे अब माले गनीमत कहा जाए, तो ये बजा होगा कि जिस तरह से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों में बांटी जाएंगी। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर जरा डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जुल्करनैन इकबाल साहब, आपकी इजाजत से, सुहेल रशीद साहब आपकी इजाजत से जुल्करनैन इकबाल साहब की तरफ मैं आता हूँ। सुबह से आज समात हम कवर कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इधर, जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि नाम मैं जुल्करनैन इकबाल साहब का ले रहा हूँ और मुखातिब सुहेल रशीद साहब से। सर, आसान अल्फाज में समझाएं, फैसला एक तो 7 अक्सरियती जजेस का है, फिर मजीद क्या फैसला है और उसके बाद की इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, आज जो आइन और कानून के साथ सानिया 27 जून बपा हुआ है, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसके हकूक़ हैं, रूल 94 कलदम करार दिया गया जो उसको हटा रहा था कि जी सियासी जमात है, निशान नहीं है तो ये कंसिडर ही नहीं हो सकती। उसको रूल 94 जो कलदम शुदा था उसको बहाल किया गया है, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक सियासी जमात के तौर पर हकूक़ थे वो सारे के सारे उससे ख़त्म हो गए हैं। अब इन अदर वर्ड्स में टेक्निकली कहूँगा कि टेक्निकल अंदाज में या सॉफ्ट से अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से पाबंदी लग गई है। अनाउंस बैन भी नहीं है, वो कलदम भी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साइड से, पॉलिटिक्स से वो रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं हुई, लेकिन वो अब सियासत से, हर किस्म की सियासत से, चाहे पार्लिमानी हो चाहे अदालती हो, उससे वो बाहर हो चुकी है। पीटीआई का अमलन वजूद खत्म हो चुका है तमाम पार्लिमान के अंदर। लोगों के दिलों में रहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्लिमान के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है। आज जो एक लैंडमार्क जुमला था अमीनुद्दीन खान साहब का, वो मैं कहता हूँ यहाँ पे हाईलाइट ना करें तो उसके बाद मेरा ख्याल है किसी को औरत मार्च करने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। जो उन्होंने खवातीन के हकूक़ के मुतालिक आज अपनी तारीख़ जुमला बोला है, उन्होंने कहा जी वो मखसूस नशिस्तें हम कौन सा मर्दों को दे रहे थे, औरतों को ही जानी थी। वैसे भी आगे अगर वो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा के अगर ये कह देनी थी यहाँ पहना थे उनकी सानी होनी है। अब वो नून वाली वाली खवातीन भी उतनी मोहतरमा जितनी पीटीआई वाली हैं, तो फिर उन्हीं को दे दे नून वालियों को, इसमें ऐसा क्या मसला है? तो गोया मतलब खवातीन की सीटें ज़्यादा है, मर्दों को तो जा नहीं सकती। सर, जानी खवातीन को ही थी। आपने ये देखना था कि कौन सी खातून हकदार है। 2 बंदे आपके पास आते हैं ना कि मकान मेरा है, एक कहता मकान मेरा है, आप नहीं, हम तो मर्द को ही दे रहे हैं, आप चौथे को दे दें जाके। नहीं, वो तो खैर, वो कल गुज़श्ता रोज जो इस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो कंडक्ट है, उसकी तशरीह जो है वो हामिद खान साहब ने की थी कि अभी तक कुछ जजों के दिलो दिमाग से सिविल कोड नहीं निकल रही, और वो आईनी बेंच के सरबराह हैं, कहना वो ये चाहते थे, दूसरा फिक्र उन्होंने नहीं कहा। सुहेल रशीद साहब, आपकी जानिब बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि एक दफा मैं पूरा फैसला पढ़ के बता दूं ताकि ऑडियंस को समझने में आसानी हो। जनाब, 7 अक्सरियती जजेस हैं जिन्होंने ये नजरसानी मंजूर की हैं, जिनमें जस्टिस नईम अख्तर अगवान हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल हैं, और ऑब्वियस है कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो हैं ही हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं, उन्होंने एक 1.5 इंच की अपनी अलग मस्जिद बनाई है इस मरतबा, और 39 नशिस्तों की हद तक जो उनकी माजी की राय थी, यानी पीटीआई को उन्होंने कहा था कि दी जाएं, उस तक उन्होंने अपनी राय बरकरार रखी है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रजा रिजवी, जो गुज़श्ता मरतबा 12 जुलाई को अक्सरियती जजेस में शामिल थे, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई को अहल करार दिया था, उन्होंने आज के रोज मजीद ये कहा कि जी हम 80 नशिस्तों की हद तक ये मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करे कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। यानी उन्होंने जो याहिया खान साहब का फैसला था उसको अडॉप्ट किया। पहले ये कहाँ थे, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैं वो एक मरतबा मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारा बता दूं। अच्छा, उसके बाद जनाब आपको जैसे मालूम है, इब्तिदा में 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने इस मामले पर डाइसेंट किया था। अच्छा, मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले कि अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी इस फैसले के बाद, उस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि हाँ, मेरा एक सवाल है सिर्फ कि अब ये फैसला
6-7 की अक्सरियत 7-6 की अक्सरियत पढ़ा जाएगा, या ये फैसला जो है वो हम 7-3 की अक्सरियत कहेंगे? देखिए, जैसे पहले वाले को हम 8-5 नहीं कहते थे ना, वो 8-4 नहीं 8-2-2 और 1 था। इसी तरीके से ये भी 7 के बाद ये 2 और फिर 2 फिर 1 है। अच्छा, वो 2-2-1 बरकरार रहा है, वो 8 की जगह 7 इधर हो गए और वो मामला चेंज हो गया। अब ये देखें, सानिया ये है जो मैंने इसको सानिया 27 जून कहा था, सानिया इस बेस पे कहा था कि 13 जजों का फैसला आज 10 जजों ने बैठ के उल्टा दिया। 2 ने तो चले अपनी राय दे दी, उनकी राय कंसिडर होगी नहीं होगी, उसको भी चले साइड पे कर दें, 12 हो गए। अच्छा, मजीद मैं सादा कर देता हूँ, 12 बैठ के 13 का फैसला कैसे उल्टा सकते हैं? ये क्या हो मैं गया? मजीद सादा कर देता हूँ। मजीद सादा करें। 7 जजेस ने 8 अक्सरियती जजेस का फैसला खत्म कर दिया। चलें, इधर 7 अक्सरियती थे ना, हाँ। उधर 8 अक्सरियती थे। अच्छा नहीं, चले वो भी चेंज हो सकता है, वो भी रिव्यू अगर 13 रुकनी होता ना तो 7-6 से फिर भी जस्टिफाइड होता कि 13 का ही फैसला है। वहां तो 13 का फैसला था, यहाँ 12 थे। जजेस बेंच में, जजेस पूरे फैसला कंसिडर कर लिया अकील अब्बासी साहब को और आयशा मलिक साहिबा का, और पवार साहब कहाँ गए? अच्छा, चलें हम सियासी इसके मौजूद पे आते हैं। मैं सुहेल रशीद साहब का इनपुट लेना चाहता हूं। कानूनी नुक्ता दे दूं, फिर उस पे आगे चलते हैं। कानूनी तौर पे होना ये था कि ये जुडिशियल कमीशन का इजलास जो यकम को हो रहा है, उससे पहले भी बुलाते हैं, उसको रेफर करते हैं, वो एक जज आपको नया देते हैं, जैसे शायद बिलाल असद साहब को सुबह भी हमने बताया। अभी भी आप अगर आइन और कानून की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर मैं सुहेल रशीद साहब की जानिब। अच्छा, आखिरी चीज मैं बता दूं, फिर सुहेल साहब की तरफ जाइएगा। नाज़रीन, इस फैसले के नतीजे में हुकूमत हो गई है मुकम्मल मादर पितर आजाद, 2/3 से ज्यादा उनके पास आ गई है मेजोरिटी, और अब वो जब चाहे आइन में जैसे चाहे जो चाहे तरमीम कर सकते हैं। कोई डकन वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, ये कर सकते हो तो कर लो। सुहेल साहब। अच्छा, सुहेल रशीद साहब, थोड़ा सा मजीद मैं वक्त लूंगा, माजरत आपसे। आप तसल्ली से उसको पूरा कर लें, पहले हाँ जी। लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। जी हाँ, अब जनाब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में सूरत हाल क्या बनेगी इस फैसले की? 77 मखसूस नशिस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बली की मिलाकर, जिनमें 22 कौमी असम्बली की थी, 55 सूबाई असम्बली की थी। इसके बाद अब नंबर गेम ये बन रहा है कि कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जो हैं वो उनमें 19 खवातीन की और 3 अकलियती नशिस्तें थी, ये हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। KPK की खवातीन की 21 नशिस्तें और 4 अकलियती नशिस्तें शामिल थी। पंजाब में खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें शामिल थी। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 जब 1 अकलियती नशिस्त शामिल थी। तो अब हुकूमत को तो मिल चुकी है 2/3 अक्सरियत। सादा अल्फाज में बताइए फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई और कौमी असम्बली की सारी हम इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं। इस बार जो जरूरी हो चुका हुआ है 1-2 दिन से कि खैबर पख्तूनख्वा पे नजर रखी जाए, और वहाँ आज के फैसले के बाद आप अमलन ये नहीं कह सकते कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आज वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमलन हुकूमत खत्म हो गई है। अब वहाँ पर वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, और दूसरी चीज जो बड़ी अहम है आज के फैसले के बाद, एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात तो है और उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये पोजीशन बरकरार हो गई है। दूसरा, उसके बारे में एक आर्गूमेंट जो बड़ा खतरनाक है वो ये भी मौजूद है कि उसके ऊपर डिफेक्शन भी लागू नहीं होती। वो काजी फैजीसा के रिव्यू के फैसले के बाद, रिव्यू के फैसले के बाद तो उस पे अगर रहे ना उसके क्रक्स पे, तो फिर तो यह है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद में या कहीं वोट देगा तो कम से कम D सीट तो होगा ना। आर्ग्यूमेंट ये डेवलप हो रहा है और हो चुका हुआ था जब पिछले साल अभी ये फैसला नहीं आया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मेंबर होगा उसके ऊपर डिफेक्शन भी लागू नहीं होगी, वो वोट दे सकता है। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है तो जी। डिफेक्शन इसलिए नहीं कि वो पार्लिमानी जमात में उम्मीदवार होगा, पार्लिमानी जमात है लेकिन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ दीज फैसिलिटीज, जो कि एक बाकायदा इलेक्शन लड़ी हुई है। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये तो डिक्लेयर कर दिया था नॉट ओनली फॉर रिजर्व सीट्स। ये दूसरा जो आर्गुमेंट है ये गवर्नमेंट साइड पे डेवलप हो चुका हुआ है और इसको भी कंक्रीट कर लिया जाएगा। और अगर नहीं भी होता, खैबर पख्तूनख्वा में अब अपोजिशन के पास कुल मिला के 40 से 50 के दरमियान का नंबर हो जाएगा, और उन्हें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप कहें उसे, सुन्नी इत्तेहाद या जो भी हैं, जो PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीते थे, उनमें से अगर तोड़ने हैं तो 15-20 तोड़ने हैं, ठीक है। और उनको भी मिला के दो, अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत को भी, जिस कार अमर लियास राना साहब सीनियर साफियों ने दावा किया कि ये हो सकता है, तो वो बिल्कुल अमलन मुमकिन हो गया आज के बाद कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर अपोजिशन चंद ही सीटें जीत पाई थी वो वहां पे हुकूमत बना के बैठ सकती है, और जो मतलब 90% जिनका मैंडेट था वो उसमें अपोजिशन में जा सकते हैं आज के इस आईनी बेंच के फैसले के बाद। अच्छा, इस ये रास्ता खुल गया है। आपने आईनी बेंच पे जितना फोकस किया ना, उसी आईनी बेंच ने उतना ही फोकस किया है रूल 94 पे, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट के तहत जो बने थे। अच्छा, दिलचस्प बात आपको बताऊं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच के रूल नहीं बने जी। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का इतलाक इस आईनी बेंच पे नहीं होता, यानी इस बेंच के अपने कोई रूल्स नहीं है।
ये बेंच सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को वायलेट कर रहा है और प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगर एक रूल या उसकी वजाहत को जो कि ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी सियासी जमात को मिलेंगी जिसके पास निशान होगा, और ये उसकी वजाहत में दर्ज है सुहेल रशीद साहब, उस रूल में भी नहीं दर्ज, और उसको बुनियाद बनाकर में ये सिर्फ उनको इख्तियार दिया गया। इख्तियार, जी हाँ, और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने पहले वो मखसूस नशिस्तें जो है वो दीगर सियासी जमातों में बांटी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती फैसले ने यह करार दिया कि ये रूल 94 की जो वजाहत है ये हम कलअदम करार देते हैं। तो वो रूल 94 इलेक्शन कमीशन का इतना तगड़ा हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल से भी, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से भी, 26वीं आईनी तरमीम से भी, और फिर सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से भी फोकियत रखता है। जी अच्छा, एक अपडेट ले लें, रिटर्न ऑर्डर जारी हो गया जो शॉर्ट ऑर्डर था, उसके ऊपर 10 जजेस के दस्तखत हैं। यानी ये 10 रुकनी बेंच का फैसला है। 10 रुकनी बेंच का फैसला। देखें 10 रुकने का ही ना आयशा मलिक साहिबा ने सुने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो यही हुआ ना, कोर्ट सुहेल साहब 4-3 4-7 रूम में आपसे मैं यही डिबेट कर रहा था कि पता करें अगर जैसे आयशा मलिक और जैसे मैंने आपको कहा था वो नहीं है एंटाई रूम में, नहीं तश्कील पाएगा काजी फाइज साहब के फैसले की रोशनी में। और नहीं खाली तो नवा कटा खुल गया, नवा कटा खुल गया। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जो इलेक्शन में कहते थे 4-3 अब इधर भी आके जरा 4-3 पूरा करवाएं। काजी फाइज साहब ने बार बार ये बात कही थी कि इलेक्शन वाले केस में देयर वाज नो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि जज पूरे जजेस के साइन नहीं थे। जुल्करनैन इकबाल साहब, बात सख्त हो जाएगी, बात फिर तल्ख हो जाएगी। मैं अगेन बार बार एक वजाहत जरूर देता हूं, जो जज की या जज के ओहदे की सेंटिटी है, उसका तकद्दुस है, वो जरूर है। उस पे बैठा हुआ शख्स, उसके फैसलों पे तनकीद हो सकती है। सर कितनी मर्तबा ये लोग थूका हुआ चाटेंगे, मुझे बताएं ना। जिन्होंने आज फैसला दिया है 10 रुकनी में से, वो आज किस तरह कहते हैं हमारा मेंटोर है, अपने मेंटोर के फैसले पे आए अब। जी जी, लोगों को जरा बता देते हैं, नहीं लोगों को जरा बता देते हैं। हुआ ये था कि जब पंजाब में और केपीके में इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे थे, तो जस्टिस बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में बेंच ने एक फैसला दिया। जो पहले बड़ा बेंच बना था, लोग उसमें से उठते रहे, छोटा रह गया, तो फिर उसने फैसला दिया कि 12 मई को आप इलेक्शन करवाएं। जब 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसी वाले साल में यानी 2022 के 12 मई को आप इलेक्शन करवाएं वहां पर। उस ऑर्डर को बाद में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कोर्ट में भी ये कहते रहे जी कि उस दिन की ऑर्डर शीट कहाँ है। ऑर्डर शीट जो होती है ना, उसमें बेशक जज जिसने इख्तिलाफ किया है उसके भी साइन होते हैं, फिर वो बनता है कोर्ट का ऑर्डर, तब वो कोर्ट का ऑर्डर कहलाता है कि ये जी ये 10 या ये 12 जजेस थे, इनका ये फैसला है, तो लिहाजा इस पे उन तमाम 10 हैं, अगर 10 12 हैं, उन 12 के साइन होंगे तब वो कोर्ट का ऑर्डर होगा, वरना वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। अब काजी फाइज साहब के इस आर्गूमेंट के साथ अगर जाएं आज, तो आज 12 जजेस का फैसला सुनाया इस कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की राय को शामिल किया गया है। तो जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसके ऊपर साइन भी फिर 12 के होने चाहिए थे उस आर्गूमेंट के मुताबिक, जबकि साइन 10 के हैं। तो काजी फाइज ईसा की दलील को अगर लिया जाए तो आज का अभी जो जारी हुआ है ऑर्डर, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है काजी फाइज के मुताबिक। हम तो तब भी कहते थे कि ऐसा नहीं। अच्छा, मैं अब आपको इसकी एक और तशरीह भी बता देता हूँ। वो फैसला आया, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, वजह ताकतवर इदारे एस्टैब्लिशमेंट उस फैसले के खिलाफ थी, लिहाजा उसकी अपनी अपनी तशरीह और उसको मुतनाज़ा कर दिया गया था। सुने सुने एक बात इसमें ऐड करें, जो मौजूदा वजीर कानून है, ये उस वक्त भी वजीर कानून थे, उनका उस वक्त भी मौकफ था कि ये कोर्ट ऑर्डर है ही नहीं, और मौजूदा अटॉर्नी जनरल का भी यही मौकफ था। ठीक है, गॉट इट। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ताकतवर हल्के उस वक्त उस फैसले के खिलाफ थे, लिहाजा उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, वजह ये डिबेट बनी। अब ताकतवर हल्के इस फैसले के हक में है, लिहाजा वो जो डिबेट है वो बहुत सारे लोग सर इस मुल्क में थूका हुआ चाटना उन्हें बखूबी आता है, ये भी कर लिया जाएगा। आज भी तो चाटा गया। आज एक और चीज भी आपको बताऊं, नादिन, कहा गया कि जो रूल 94 है, ये रूल और कानून बराबर होता है। अटॉर्नी जनरल ने ये बात अदालत को बताई जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस चल रहा था। आयशा मलिक साहिबा सवाल उठा रही थी, आयशा मलिक साहिबा ने ये कहा कि जो रूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाए वो आइन के तहत बने हुए हैं, वो आपके स्टैचू से यानी कि कानून से ऊपर कैसे नीचे कैसे आ सकते हैं, आइन के तहत बने हुए रूल। ने कहा नहीं जी, कानून आइन फिर कानून फिर रूल्स। तो अब वो आज खुद उन्होंने इस चीज को तब्दील कर दिया। अब कंटिन्यू करें, मैं जरा चलें। बस ये मेरे ख्याल में अब तक ये डिबेट थी। रिटन जजमेंट में मजीद क्या हुआ है, क्या इंकशाफात होते हैं, ये अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।